एक बार फिर हम वापस लौटे अपने पुराने सेगमेंट द वीकली शो के साथ, जहां हम बात करते हैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें ड्रामा भी होता है, राजनीति भी होती है और नफरत का बढ़ता प्रकोप भी होता है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! ऐसे तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर करवाने में मीडिएटर बना। फिलिस्तीन की अल-अक्सा मस्जिद जो पिछले 40 दिन से बंद थी, अजान भी नहीं होती थी, वह वापस से खुल गई है। नाजिया इलाही खान की एक वीडियो भी वायरल हुई। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, जहां टीएमसी के सांसद मुसलमानों के आंखों का तारा बनी हुई है। बंगाल में ही मुसलमानों का एक लीडर 1000 करोड़ की दलाली के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया। जैसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं, एक एक करके डिटेल में आपको बताएंगे। और शुरू करते हैं फिलिस्तीन की अल-अक्सा मस्जिद से। अल-अक्सा मस्जिद जो मुसलमानों के लिए काबा और मदीना के बाद तीसरा सबसे अहम रिलीजियस प्लेस है। प्रॉफिट के ऐलान नबूवत के बाद जब नमाज का हुक्म आया, तो उस टाइम मुसलमान जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनका किबला यही बैतुल मुकद्दस हुआ करता था। यही वजह है कि मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद को किबले अव्वल कहते हैं। इसके अलावा मिराज की रात जब प्रॉफिट अल्लाह के दीदार के लिए निकले, तो सबसे पहले इसी अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी। आपने खुद इमामत करी और आपके पीछे तमाम अंबिया मुक्तदी रहे। इस लिहाज से अल-अक्सा मस्जिद की इंपॉर्टेंस क्या है आप समझ सकते हो। अफसोस इस बात का है कि आज ये मस्जिद इजराइल और यहूदियों के कंट्रोल में है। आए दिन उनकी पुलिस मस्जिद के अंदर जूते पहनकर घुस जाती है, मुसलमानों को पकड़कर मारती है, मस्जिद में तोड़ फोड़ करती है। ये अब बिल्कुल आम हो गया है, इतना कॉमन हो गया है कि अब इस पे कोई न्यूज भी नहीं बनती। हुआ यूं कि 28 फरवरी को जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट वॉर शुरू हुई, तो इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद को कंप्लीटली बंद कर दिया। क्योंकि मस्जिद बंद हुई तो अजान बंद हुई, अजान बंद हुई तो मुसलमानों का वहां पर आना जाना भी बंद हो गया। आपको बता दें, इजराइल इस तरह की पाबंदियां अक्सर लगाता रहता है, और खास करके पैलेस्टीनियन मुसलमानों पर। इस बार भी मस्जिद बंद हो गई, लेकिन हर तरफ सन्नाटा रहा, कोई खास न्यूज भी नहीं बनी। वॉर आगे बढ़ी तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अब आप गौर से सुने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने पर पूरी दुनिया, मुस्लिम वर्ल्ड हो या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड, सबके सब चिल्लाने लगे, इसे खोलो, जल्दी खोलो। हर तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अल-अक्सा मस्जिद जो मुसलमानों का किबले अव्वल है, काबा और मदीना के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इस पे कोई कुछ नहीं बोलता है। पूरी दुनिया में करीब 2.2 बिलियन मुसलमान हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। आपको जान के हैरानी होगी, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। ये जो आपके मुस्लिम हुक्मरान हैं, जो खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार मानते हैं, सबके सब खामोश रहे। तैयब अर्दगान, जिसे लोग खलीफा कहते हैं, आवाज नहीं निकली इनके मुंह से। मोहम्मद बिन सलमान, सबसे बड़े ठेकेदार, सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पाकिस्तान, मुस्लिम वर्ल्ड का अकेला न्यूक्लियर स्टेट, मुंह से चूं तक नहीं निकली। ये किस कदर बुज़दिल है, इसका एक हालिया एग्जाम्पल आपको बताते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो इजराइल को शैतान और कैंसर कहते हैं। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान में इजराइल बेकसूर लोगों को मार रहा है जैसी बातें लिख देते हैं। अब ये ट्वीट देखें, बात बिल्कुल सही है और दमदारी वाली बात कही है। लेकिन जैसे ही इजराइल की तरफ से आपत्ति जताई गई, भाई ख्वाजा आसिफ फौरन ट्वीट डिलीट करके वहां से भाग जाते हैं। अब आप खुद बताओ, जब ये खुद की कही बात पर खुद स्टैंड नहीं ले पाए, तो अल-अक्सा मस्जिद के लिए कहां से बोल पाते। इसी तरह एमबीएस को ट्रम्प ने एक तरह से बेइज्जत किया, वो खुद की इज्जत पर नहीं बोल पाए, अल-अक्सा के लिए कहां से बोल पाते। अच्छी खबर यह है, आपको इजराइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने 40 दिन बाद मुसलमानों की मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों को वापस से अजान देने, उन्हें अंदर जाने, नमाज पढ़ने की परमिशन दे दी है। 40 दिन बाद अल-अक्सा में अजान हो रही है और दरवाजा खुलने के बाद लोग कुछ इस तरह से अंदर जा रहे हैं। और जब मस्जिद में फजर की अजान हुई, तो करीब 3000 लोगों ने नमाज पढ़ी और जुमा के लिए करीब 1 लाख लोग अल-अक्सा मस्जिद पहुंचते हैं। इस हफ्ते की दूसरी खबर, पाकिस्तान जो इस वक्त पूरी दुनिया में शांति दूत बनकर उभरा है, ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की बातचीत करवा रहा है। कुछ इस तरह से तैयारी करी गई थी। ईरान का डेलीगेशन जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंचा, तो उन्हें कुछ इस तरह से स्कॉट किया गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट ईरान डेलीगेशन को स्पेशल फील करवाते हैं। ईरानियन डेलीगेशन जिस प्लेन से पाकिस्तान आता है, उसे मिनाब 160 नाम दिया गया था। उसके सीट पर मिनाब स्कूल में मारे गए बच्चों की इमेज, उनके स्कूल बैग, जूते और एक व्हाइट रोज रखा हुआ था। ये एक सिंबॉलिक मैसेज होता है, जैसे डील के लिए ईरानियन डिप्लोमेट्स नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे आए हों। पाकिस्तान के लिए इस टाइम एक सुनहरा दौर चल रहा है। इनके दोनों हाथ में और मुंह में भी लड्डू है। एक तरफ अमेरिका के साथ इनके रिलेशन का अनोखा और सुनहरा दौर चल रहा है, ड्राफ्टेड ट्वीट कर देते हैं वो अलग बात है, लेकिन रिलेशन सही है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी पाकिस्तान दोस्ती निभा रहा है। खबर यह भी है
इस सीज फायर में पाकिस्तान को आगे करके बैकडोर पर चाइना भी खड़ा है। खैर, इनका टाइम अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को आतंक का पालनहार कहा जाता था वो शांति दूत का रोल निभा रहे हैं। इसका फायदा तो इन्हें मिलेगा एज अ इंडियन, और इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन के जो हालात है उस लिहाज से ये बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं है। अब एक मजे की बात सुनो, पिछले कुछ टाइम से आपने इस बंदे को यह कहते हुए सुना होगा कि हमने वॉर रुकवा दी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। इसे तो बहुत बार रिपीट कर चुका है। ये अपने इस वॉर रुकवा दी वाली अचीवमेंट को बताते हुए खुद के लिए नोबेल पीस प्राइज की डिमांड करते हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी इन्हें नोबेल देने की रिकमेंडेशन कर चुके हैं। I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अब खबर यह है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वॉर रुकवा दी वाली अचीवमेंट को फॉलो करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें ईरान वॉर रुकवा दी कहते हुए पीएम शहबाज शरीफ, आर्मी जनरल आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार को नोबेल पीस प्राइज देने की डिमांड करी गई है। अब आपको इस पे हंसना है, गर्व करना है या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी अगर आप भी नोबेल प्राइज की तरह कुछ इनाम जीतना चाहते हैं, मोहल्ले की लड़ाई छुड़वाकर चौधरी बनना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लाया हूं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस जो भी है सारा आप ही हो, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी कर लें, सिर्फ 59 रुपीज है। बाकी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते की तीसरी और सबसे मजेदार खबर यह है नाजिया इलाही खान। ये खुद को सनातनी मुस्लिम कहती हैं। ये आए दिन मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर भद्दे कमेंट करती हैं। क्योंकि माहौल ऐसा है, कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बकवास कर दे, कोई एक्शन तो होता नहीं। इनके जैसे लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम चल रहा, जिसका ये भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इनकी एक वीडियो वायरल हुई। देखो ये क्या कह रही हैं, अभी आपने सुना। अब चूंकि नाम नाजिया है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं, और खतरा तो मुसलमानों में एक कॉमन प्रैक्टिस है। ऐसे में तो इनके घर में भी, समझ रहे हो आप? अब ये जो भी कह रही हैं वो तो आपने सुना ही है। खुद पुलिस भी बगल में खड़ी है, शायद कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए। बाकी पुलिस के होने का कोई खास रीजन तो नहीं बनता है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही, सुअर वाली। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है, कई लोग सुअर पाल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हर मोहल्ले चौराहे पर सुअर के मीट की दुकान खोल लो। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सुअर इस्लाम में हराम है और मुसलमान ये देखकर चिढ़ जाएंगे। एक तरह से मुसलमानों के नफरत में इस पूरे सुअर पालो कैंपेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, इस्लाम में सुअर हराम है। क्यों हराम है इस वीडियो में बताया है, आप देख लेना। सुअर हराम है, इसी तरह शराब भी हराम है। क्यों हराम है इसकी भी वीडियो मौजूद है। अब आप इंसान की तरह सोचो, आज हर चौराहे पर शराब की दुकान है, हर मोहल्ले में शराबी हैं, हर नाके पर लौंडे बाइक और कार में बैठकर शराब पीते दिखाई दे जाते हैं। लेकिन क्या इससे किसी मुसलमान को दिक्कत हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। कोई शराब पिए, शराब की दुकान खोले, शराब पीकर नौटंकी करे, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं। उसकी अपनी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकता है। अब अगर लोग सुअर पाल लेंगे, सुअर के मीट की दुकान खोल लेंगे, तो भाई इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बात आप याद रख लेना। जो लोग सुअर का नाम लेकर माहौल बना रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर चमक रहा है और आप उनकी बात में आ रहे हैं, तो यह आपको सोचना है फायदा क्या होगा और आपका नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है। इसका मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ मुस्लिम भी हैं जो शराब पीते हैं, सुअर खाते हैं, तो ये उनका अपना फैसला है, अपनी लाइफ है। इससे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुसलमान का इस्लाम से रिश्ता उसके नाम, उसकी पहचान की वजह से नहीं, बल्कि उसके अपने प्रैक्टिस पर है, वो करता क्या है। जैसे आप इनसे ही मिल लें, नाम है हुमायूं कबीर। कहने को तो मुस्लिम है, बीजेपी में भी रह चुके हैं और टीएमसी छोड़कर एक नई पार्टी भी बना ली है। अब नेताजी हैं, माहौल तो बनना ही चाहिए, और माहौल बनाने के लिए इन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया। मुसलमान पागलों की तरह इनके पीछे लग गया, सरों पर ईंट रखकर बाबरी बनाने के लिए निकल पड़ा। मुसलमानों को लगा कि यार हुमायूं कबीर हमारा सबसे बड़ा लीडर है, अब यही मुस्लिम पॉलिटिक्स का चमकता हुआ सितारा है, मुसलमानों के हक में, मुसलमानों के लिए कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हुमायूं कबीर ही है। वैसे आपको बता दें, मस्जिद बनवाने से कोई महान नहीं बन जाता है। इस्लामिक हिस्ट्री में एक मस्जिद का जिक्र मिलता है, मस्जिद ज़रारा, जहां इस्लाम के दुश्मनों ने मुस्लिम पहचान के साथ मस्जिद की तामीर करी थी। लेकिन कुरान में उस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म खुद अल्लाह की तरफ से आता है। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो आप देख लेना,
पूरी डिटेल में बताया हूं। हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनवाने का ऐलान करते हैं, आप खुद देखें, इन्हें इतनी तमीज नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तरीका क्या है नमाज का। हालांकि अब हकीकत सामने आ गई है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, इसमें हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील की बात कर रहे हैं। बोला सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए पूरा लक्ष्य होगा, 1000 मिलेगा तो बहुत। मुसलमान इन्हें अपना लीडर समझ रहा था और ये मुसलमानों की ही उम्मीद का सौदा करने बैठ गए। एक मुसलमान ये भी है। अब जब यही ये कर रहे हैं तो बाकी लोगों से भाई क्या ही शिकायत करें। इनसे मिले, ये है टीएमसी की धाकड़ सांसद सायोनी घोष। इनकी एक वीडियो आजकल खूब वायरल है। माझी हला करिस ना, पाल तुले दे माझी हला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে, ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে। बंगाल में इलेक्शन है, सायोनी टीएमसी के लिए प्रचार कर रही हैं और स्टेज से अपनी शानदार आवाज में माहौल बना दे रही हैं। जो वीडियो आपने देखी वो बंगाली में है, पूरा तो समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट वाली लाइन में कहती हैं दिल में है काबा नजर में है मदीना। भाई ये एक लाइन जैसे ही मुसलमानों ने सुनी उनका दिल गदगद हो गया, खुशी में फूले नहीं समाये। मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई सिर्फ ये देखने के लिए कि मुसलमानों का इस वीडियो पर रिएक्शन क्या आता है। जैसा आपको बताया पूरी तरह से गदगद हैं भाई, जबकि ये वैसा ही है जैसे इलेक्शन के टाइम पर नेताजी टोपी लगाकर आते हैं और मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें ही टोपी पहना देते हैं। कहीं ये मुस्लिम टोपी देखकर वोट दे आते हैं तो कहीं दिल में है काबा नजर में है मदीना सुनकर वोट देने का मन बना लेते हैं। आप कहीं भी वोट करें, यह आपका अपना राइट है, लेकिन इतना तो ख्याल रखें कि आप वोट किस नाम पर कर रहे हैं, अपने हक, अपने मुस्तकबिल के नाम पर या टोपी और दिल में है काबा नजर में मदीना के नाम पर। यह थी इस हफ्ते कुछ मजेदार, शानदार और अफसोसनाक अपडेट। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जैसा आपको बताया कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसलिए पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।